हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लवर ऑफ ट्रैक भोलेनाथ। फेस्टिवल का टाइम आ चुका है, अक्टूबर नवंबर की शुरुआत हो चुकी है। और गाइस, जब ये मंथ आते हैं ना, हमेशा मेरी लाइफ में एक ऐसी वाइब्स आती है ना कि बस एक स्वर्ग वाली फीलिंग आती है। और ये जो सारा का सारा जो टाइम जाता है ना, इतना ऑसम जाता है ना कि क्या ही बताऊं। क्योंकि अक्टूबर में शुरुआत होने लगती है माता के नवरात्रों से। और गाइस, अक्टूबर का मंथ इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, क्योंकि ये जो नवरात्रि लेकर आते हैं ना, ये गरबा को लेकर आते हैं। और पूरे साल सिर्फ गरबा इसी मंथ में आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाएगा। और कोई भी मंथ में आप गरबा सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। ये मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगती है अक्टूबर में आए हुए नवरात्रों की। मैंने ये एक ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ था अपने ही हाथों से गरबा में जाने के लिए, पर गाइस अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई, वो सम रीजंस की वजह से। पर छोड़ो, कोई बात नहीं। पर मैंने अपने दिल खुश करने के लिए इसको घर पे ही ट्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे जाना था 2 दिन बाद गरबा, और मैं फिर ये स्किप हो गया। कोई बात नहीं, चलो ये ड्रेस तो मैं कभी भी ट्राई कर सकती हूँ नेक्स्ट ईयर या कोई भी ऐसे ओकेशन पर। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ट्राई किया था, मैं बताऊंगी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो में ये मैंने ड्रेस कब ट्राई किया था। अब आया है अष्टमी पूजन। गाइस, अष्टमी पूजन पर 1 बाय 1 सारी कन्याओं को बिठा दिया जाता है और उनके साथ लांगुरा भी आते हैं। लांगुरा बोला जाता है छोटे छोटे लड़कों को जो माता के साथ आते हैं। अगर गाइस आपके फैमिली में भी अगर लांगुरे आते हैं तो उनको भी माता के साथ बिठाया जाता है, क्योंकि वो भी एक पूजनीय हनुमान जी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और मैंने सबके चरण स्पर्श किए, उनके चरणों को धोया और माँ से आशीर्वाद लिया। माता रानी हंस हंस के मतलब वो आशीर्वाद दे रही थी। जब कन्याएं हंसती हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं। और उसके बाद सबने मिलकर उनके चरण स्पर्श किए। उनका जो भोग था वो भी उनको सर्व कर दिया था। माता का जो फेवरेट भोग है वो है हलवा, पूड़ी और चना। ये सबसे ज़्यादा माता का फेवरेट फूड है। वैसे तो आप उनके साथ कोई भी सब्जी उनको सर्व कर सकते हैं। वैसे मोस्टली घरों में सब्जी जो होती है वो आलू और सीताफल की ही होती थी। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी सीताफल या आलू की सब्जी ही मेरी प्लेट में सर्व की जाती थी। और वो टाइम क्या टाइम था भैया, हम तो सारे घरों में घूमते रहते थे, ठीक है। पर वो बचपना जो होता है ना, ये जो चाइल्डहुड से चलता आ रहा है कन्याओं का पूजन, बहुत ही ज़्यादा मेरे को आज भी ना शायद मेरे अंदर वो चीज़ है, मेरा बचपना है। तो मैं सारे बच्चों के साथ सेल्फी लेती हूँ और वो थोड़ा सा रिमाइंड करती हूँ कि हाँ, हम भी कभी किसी टाइम पर जाते थे जब बच्चे थे। और गाइस, ये जो हलवा पूरी और इनका जो माता का भोग लगाया जाता है ना चने के साथ, तो ये मेरी माता के साथ ना ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड है। हमारी एक नेबर आंटी है, मेरे घर के सामने ही रहती हैं, और वो अष्टमी वाले दिन इतना ज़्यादा डिलीशियस माता का भोग लगाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ गाइज। आई कांट टेल यू कि उनका जो भोग होता है ना वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि वो मुझे क्या, माता को तो बहुत अच्छा लगता होगा। और हमारे घर में वो किसी न किसी बहाने से हमारे घर में ज़रूर आता है और मैं उसको ज़रूरी से खाती हूँ। चाहे मैं अपने घर का स्किप कर दूँगी, पर उनके घर का ये जो माता का भोग होता है ना वो मैं ज़रूर खाती हूँ। और हमेशा से मैंने चाइल्डहुड से उनके घर का खाया है। और अभी मैं बड़ी हो गई तो मैं नहीं जाती, पर हाँ, मैंने कभी भी स्किप नहीं किया उनके घर का खाना। और कई दशहरे वाले दिन मैं मॉर्निंग में निकल चुकी थी, क्योंकि उस दिन मुझे बोर नहीं होना था। और मैं दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गई उनके ही स्थान पर। वहाँ कई जगहों पर दुर्गा माँ का पंडाल्स लगाए जाते हैं और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज होता है ना। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको भी, अब तक आपने अटेंड नहीं किया तो आपको भी दुर्गा माँ का ये जो सेलिब्रेशन होता है, दुर्गा पूजा, वो आपको अटेंड करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। और दुर्गा माँ तो सबकी माँ ही होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली कोलकाता में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आप ज़रूर इसको सेलिब्रेट करें और एक्सपीरियंस करें कि कितनी जगहों पर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ गॉडेस होते हैं और उनको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना बनता है आप लोगों का। और एनीवेज, चलो चलते हैं। अभी हमारा टाइम शाम का आ चुका है, दशहरे का टाइम है ये, और चारों तरफ लाइटनिंग की धूम मच गई है और चारों तरफ की सड़क कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना। ये जो टाइम है ना गाइस, मतलब अक्टूबर नवंबर का, मतलब शहर पूरा देश जगमगाता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना। मेरी लाइफ
में कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मैंने इसको डिसलाइक किया हो। मतलब पूरे साल में ये जो अक्टूबर नवंबर आता है ना, पूरी लाइटनिंग को लेकर आता है, राम जी का मतलब वेलकम, और उसके उपलक्ष्य में ये सारी जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, सड़कें सजाई जाती हैं। भैया ये मतलब टाइम हो तो ऐसा हो कि सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि मैं चीज़ों को एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं चली गई NSP के आसपास के मेले में। वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा मतलब सजा हुआ था ना रोड, और वो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब हैंड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये देखो किस तरीके से ये मेले का आपको मैं दिखा रही हूँ, कितना क्राउड था। और मैं काफ़ी ज़्यादा दूर थी, मैंने दूर से ही शूट किया, क्योंकि क्राउड इतना था कि कुछ भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि क्राउड इधर उधर भागता है, तो हमें थोड़ा सा क्राउड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और रामलीला का टाइम वैसे पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ठंडक वंडक आ जाती थी, और लोग ना मतलब शॉल वॉल लेके जाते थे। पर अब के टाइम में आपको ठंड वंड का कुछ अता पता नहीं लगेगा। और यहाँ जितना क्राउड होगा उतनी गर्मी होगी, वो तो आपको ऑब्वियस ही 4-5 सालों से एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो आप देख सकते हो कि आजकल जितना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन है, उतना ज़्यादा ही टेररिज्म भी है हर जगह। मतलब क्राउड है तो ब्लास्ट भी है, आपको पता ही है। तो गाइस थोड़ी सा अपना जान माल का भी थोड़ा सा अपना सिक्योर होके ही कहीं भी जाएं, और ज़्यादा डीपली भीड़ में ना घुसे, क्योंकि वापस जब कुछ भी होता है ना गलती से, तो वो आपको ही भारी पड़ जाता है। अभी रिसेंटली ही इसी टाइम पर सदर बाज़ार में भी क्राउड की वजह से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, और इतना ज़्यादा क्राउड था कि एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। तो सेल्फ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली गाइज हमारा रावण फूट चुका है, और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी 2 रावणों के बारे में आपको डिस्क्राइब मतलब 2 रावण नहीं, सॉरी, जो रावण जी के भाई थे वो फूटे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं लेट हूँ, जल्दी हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो मुझे लगा कि उस टाइम पे रावण फूट गया था, पर ये अभी तीसरा मेरे सामने फूटा है, मतलब दहन हुआ है रावण जी का। और 2 जो थे वो उनके ब्रदर थे, तो वो मतलब उनका दहन हो गया। अभी फ़िलहाल ये जो चल रहा है वो अभी रावण जी का दहन चल रहा है, ठीक है गाइज। मैं तो इस झूले पे नहीं बैठी थी, क्योंकि मुझे अपने जान माल की बहुत ज़्यादा चिंता थी, और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ ऐसे झूलों से। यार कुछ भी हो जाता है, झूलों का कुछ पता नहीं होता, कोई भी अंजर पंजर खुल गया और हम जहाँ ढैश, ठीक है। इसलिए मैं झूले ठीक है, अच्छे लगते हैं, दूर से बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, पर मैंने कभी इनको ट्राई नहीं किया। एक बार मैंने एक नाव वाला झूला ट्राई किया था, और एक सर्कल वाला, जब मैं छोटी सी थी तो छोटा ही झूला मैंने ट्राई किया हुआ है। मैंने बड़ा वाला झूला बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं ट्राई किया हुआ, और अगर बैठ भी गई ना तो मुझे अटैक ही आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने अभी तक ये वाला जो पीछे आपने देखा ना गोल बड़ा वाला, वो मैंने तो अपनी लाइफ में कभी अटेंड नहीं किया। छोटे छोटे करे, इनके बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो वाले करे हैं। पर अभी गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस ने रामलीला अटेंड की है अपने बचपन में, या आज भी वो करते आ रहे हैं। फाइनली गाइस रावण का दहन हो चुका है, राम जी की विजय हो चुकी है, जय जय राम जी की। और रावण दहन के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि रावण दहन क्यों होता है। अच्छा मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो इसी वजह से रावण दहन होता है। और राम जी का वेलकम हमारा 20 दिन बाद जो दिवाली के रूप में मनाया जाता है, तो वो तो आप सबको ही पता है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, हर साल लगता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े झूले तो आते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम आया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।